जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने अपने 10वीं के 3 पाठ पढ़ लिए हैं, जिसमें पहला पढ़ा था मानव भोजन और मानव स्वास्थ्य। उसके बाद अपन ने तीसरा पाठ पढ़ा था अनुवांशिकी, और उसके बाद अपन ने पढ़ा था 5वां पाठ दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है, ये जो चैप्टर अपन ने तीनों पढ़ लिए हैं, और अकॉर्डिंग टू 2020-21 जो सिलेबस हटाया गया है उसके अकॉर्डिंग इन तीनों पार्टों में से कुछ नहीं हटाए हैं, और ये पार्ट पूरे के पूरे ऑनलाइन वीडियो में बना दिए गए हैं और इसको अच्छे से समझा दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको देख करके बता सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर हैं 11वां कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति में से 2020-21 के लिए 10वीं कि विज्ञान 2020-21 के लिए जो टॉपिक रखे गए हैं, उन रखे गए टॉपिकों को पहले एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। टॉपिक है कार्य, दूसरा जो टॉपिक है वो है शक्ति, और तीसरा जो टॉपिक है वो है विद्युत शक्ति। इन तीनों टॉपिकों में से प्रश्न बनेंगे। तो इस बार जो टॉपिक रखे गए हैं, बाकी जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, ऊर्जा एनर्जी, वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ऊर्जा इसको हटा दिया गया है। और ये जो पाठ है वो पाठ 7 अंक का है। कितने अंक का? 7। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य। हम लोग अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, खेलना, किसी वस्तु को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, या किसी वस्तु को खींचने के लिए उस पर बल लगाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो कार्य करते हैं उसके लिए अपने को बल लगाना पड़ता है। तो कार्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, और किस प्रकार से उसका सूत्र है, किस प्रकार उसका मात्रक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्य को इंग्लिश में वर्क कहते हैं, WORK, वर्क। कार्य बल अर्थात F, बल को फोर्स इसलिए F प्रतीक हो गया। कार्य बल एवं विस्थापन S के गुणनफल के कार्य बल एवं विस्थापन के गुणनफल कार्य बढ़ते हैं वापस। कार्य बल एवं विस्थापन अपन के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। सूत्र के अनुसार कार्य क्या होता है? बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए एक कोई वस्तु है जिसको अपन बल लगाते हैं F, और वस्तु जो है अपने इस बिंदु A से बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है बिंदु B पर। ठीक है, तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर
वस्तु का विस्थापन हो जाता है तो हम उसे कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो जाती है तब उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। अर्थात कार्य क्या हो गया, कार्य हो गया बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर जो होता है वो कार्य होता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, वर्क, बल, फोर्स F, विस्थापन होता है S। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया है कार्य का, W बराबर F इंटू S। मान लीजिए एक कोई वस्तु है, बिंदु A पर पड़ी है, इसके ऊपर बल लगाया जाता है तो वस्तु बिंदु B पर विस्थापित हो जाती है। लेकिन लगाया गया बल विस्थापन की दिशा से अलग हो तो सपोज कीजिए हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वस्तु इस तरफ विस्थापित हो जाती है मतलब क्षैतिज की ओर, और उस पर जो बल कार्यरत होता है वो अलग दिशा हो जाती है। बल इस तरफ कार्य करता है और विस्थापन इस तरफ होता है। तब ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। आपको पता हो तो लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का सुना है। तो पहला ये लंब बटा कर्ण, तो आपने पढ़ा होगा साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये आधार बट्टा कर्ण, ये होता है कोस थीटा। आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, कोस थीटा। तो इस प्रकार से बल व्यंजक और क्षैतिज के बीच में एक कोण बनता है जिसे अपन कहते हैं कोस थीटा। क्या कहते हैं, कोस थीटा। तो इस प्रकार से कार्य बराबर बल कोस थीटा इंटू एस, या कार्य बराबर हमारा हो जाएगा एफ इंटू एस या एफ डॉट एस। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जानने के लिए अपने को कार्य का सूत्र पता होना चाहिए। कार्य का सूत्र है W बराबर एफ इंटू एस। अपने को कार्य का मात्रक ज्ञात करना है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन जो होता है क्षैतिज में होता है तो मीटर। तो हमारा कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, या हम कहेंगे कार्य का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार से कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, या संयुक्त रूप से हम इसको पढ़ेंगे जूल। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन इंटू मीटर पढ़ें या फिर जूल पढ़ें। ऐसे ही अपने को पढ़ना है एक जूल की परिभाषा। तो उससे पहले हमारे पास जो सूत्र आया है उसको हम अच्छे से वापस पढ़ लेते हैं। कार्य क्या होता है, कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। अर्थात कार्य बल एवं विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य को W से प्रदर्शित किया जाता है। बल फोर्स होता है इसलिए F, विस्थापन मीटर में क्षैतिज में होता है, इसको विस्थापन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो सूत्र होता है किसी व्यंजक कोण के लिए अगर इस प्रकार से बनता है, W बराबर F कोस थीटा इंटू S। कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जानने के लिए अपने को चाहिए कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र है हमारे पास W बराबर F इंटू S, जिसमें अपने को कार्य का मात्रक पता करना है। तो सबसे पहले अपने को फोर्स अर्थात बल है, इसका मात्रक पता होना चाहिए। बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को हम N से प्रदर्शित करते हैं, इंटू विस्थापन है। विस्थापन जो होता है क्षैतिज में होता है, इसको हम मापते हैं यहाँ पे मीटर में। तो हमारे कार्य का जो मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, या इसको संयुक्त रूप से हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, जूल।
कार्य का अन्य मात्रक। उससे पहले हम पढ़ेंगे 1 जूल की परिभाषा। 1 जूल की परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो उस वस्तु के द्वारा किए गए जो कार्य होता है वो होता है 1 जूल। किस प्रकार से, तो हम पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती हैं तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य 1 जूल होता है। अर्थात बल जो लगा रहे हैं हम F कितना, 1 न्यूटन, और बल लगाने से वस्तु जो विस्थापित होती है, विस्थापन S वो हो रहा है 1 मीटर। तब अपने को कार्य ज्ञात करना कितना होता है। तो कार्य के सूत्र से कार्य के सूत्र हमारे पास W बराबर F इंटू S। ठीक है, F का मान दे रखा है कितना, 1 न्यूटन, इंटू S का मान दे रखा है 1 मीटर। 1 को 1 से गुणा किया, 1 एकम 1 क्या न्यूटन इंटू मीटर, या हम इसको पढ़ सकते हैं 1 जूल। तो ये हमारे पास 1 जूल की परिभाषा आ गई। 1 जूल की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन बल लगाते हैं और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती हैं तो उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल। इस प्रकार से 1 जूल की अगर आपको परिभाषा पूछते हैं तो अपने को ये सूत्र और उसके मात्रक से अपने को 1 जूल की परिभाषा समझ में आ जाएगी। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती है। ये अपन ने पढ़ा था 9वीं में, सदिश राशियां और अदिश राशियां। उसमें कार्य क्या है, अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं होती है। तो अब कार्य के अन्य मात्रक में अपने को 1 जूल की परिभाषा से पता चल जाएगा। तो कार्य जो होता है उसका सूत्र है कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, है ना। तो 1 जूल अभी अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, 1 न्यूटन अपन ने बल लगाया और विस्थापन जो हो रहा है 1 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो अपने को अन्य मात्रक पता करना है। तो 1 न्यूटन जो होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। क्या, डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम इसको 10⁵2 मीटर लिख सकते हैं। इस प्रकार से 10⁵5 और 2 10⁵7 अर्घ। तो कार्य का जो दूसरा मात्रक हो गया वो क्या हो गया है, अर्घ। 1 जूल में 10⁵7 अर्घ के बराबर होता है। तो कार्य का अन्य मात्रक क्या हो गया, अर्घ। कार्य का एक मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा हम कह सकते हैं जूल, और यहाँ पे कार्य का जो मात्रक वो क्या है, अर्घ है।
अब किसी वस्तु पर किए गए कार्य क्या होता है उसको जानने के लिए, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी से m द्रव्यमान की वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ऊंचाई h से, तो वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगने वाला बल गुरुत्वीय बल त्वरण जी वस्तु को नीचे ले जाता है, तो किया गया कार्य, ठीक है। वस्तु है उस पर गुरुत्वीय बल लगता है। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल। वस्तु का जो भार है अर्थात द्रव्यमान क्या है? m, और वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है किसकी के कारण? गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है जी। तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो गया? F बराबर mg, जहाँ m क्या है? जहाँ m है वस्तु का द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं और फर्स्ट लेटर m होता है स्मॉल लेटर से, ठीक है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण बल आपको पता ही है F, ठीक है। तो किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो m द्रव्यमान की वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है ऊंचाई से, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो पृथ्वी द्वारा लगने वाला जो बल होता है गुरुत्वीय त्वरण बल, जो कि g होता है। अर्थात वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो गया? बल बराबर m इंटू जी। अर्थात हम कह सकते हैं वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के बराबर लगता है वस्तु पर बल। तो अब वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य के सूत्र से कार्य बराबर क्या होता है? F इंटू एस। तो W बराबर F क्या है? mg है, यहाँ S विस्थापन जो हो रहा है, विस्थापन वो S होता है जो कि क्षैतिज में होता है, जबकि हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा? H। ये तो होता है क्षैतिज, लेकिन वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है तो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तो यहाँ हमारे विस्थापन क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो W बराबर mgh वस्तु पर किया गया कार्य, W बराबर mgh अर्थात वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु के द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर कार्य होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।